करते हैं ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी से भी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को। सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, ई के वाई सी इज यूज इन बैंक्स फॉर ओपनिंग ऑफ। ई के वाई सी हम यूज़ करते हैं बैंकों में ओपन करने के लिए क्या चीज़ का। ए ऑप्शन है करंट अकाउंट, बी ऑप्शन कस्टमर आईडी, सी ऑप्शन लोन अकाउंट, डी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कस्टमर आईडी ओपन करने के लिए हम ई के वाई सी को यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एमलॉक। एमलॉक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। ए ऑप्शन, इट इज़ ए पैकेज प्रेजेंटली सेंट्रलाइज्ड एट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में पैकेज सेंट्रलाइज किया गया है अभी के दौर में। बी ऑप्शन, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिनेरियोज ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड ऑफ बीइंग सस्पिशियस इन नेचर। बोलता है ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं ट्रांजेक्शन को जो कि सस्पिशियस इन नेचर माना जाता है या होता है। सी ऑप्शन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आर जनरेटेड एज अलर्ट्स। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अलर्ट जनरेट करता है। डी ऑप्शन, वंस अलर्ट इज जनरेटेड द सिस्टम इज लॉक्ड। एक बार अलर्ट जनरेट हो गया सिस्टम लॉक हो जाएगा। सवाल क्या था, एम लॉक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि ये एक तरह का पैकेज है जो प्रेजेंटली सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस में, ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बोलता है कि यहाँ बहुत सारे सीनियरों के ऊपर कंसिडर किया जाता है और देखा जाता है कौन सा ट्रांजेक्शन सस्पिशियस नेचर का है, तो ये भी सही है। फिर सी ऑप्शन हो जाएगा, बोलता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जनरेट करता है अलर्ट, ये भी सही है। डी ऑप्शन है एक बार अलर्ट जनरेट हो गया सिस्टम लॉक हो जाएगा, ये गलत है, सिस्टम लॉक नहीं होता। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। यानी पीईपी यानी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के संदर्भ में कौन सी बात गलत है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आर डेमोक्रेटली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। यानी चुनाव से जीते हुए जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बेसिकली हम उनको बोलते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स। बी ऑप्शन हो जाएगा, पीपी आर इंडिविजुअल्स हु आर हैव बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस इन ए फॉरेन कंट्री। बोलता है पीपी उस तरह के इंडिविजुअल होते हैं जिनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी दी जाती है पब्लिक फंक्शंस का फॉरेन कंट्री में। सी ऑप्शन है, बैंक शुड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन एंड सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स बिफोर एक्सेप्टिंग पीईपी एज ए कस्टमर। बैंक का वेरीफाई करना चाहिए कस्टमर की आइडेंटिटी क्या है, उसके संबंध में इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए, क्या सोर्सेज ऑफ फंड है पीईपी एज ए कस्टमर एक्सेप्ट करने से पहले। डी ऑप्शन है आपका, बैंक शुड सब्जेक्ट द अकाउंट्स ऑफ पीईपी टू इनहेंस्ड मॉनिटरिंग। तो बैंक यहाँ सब्जेक्ट करेगा अकाउंट जो होता है पीईपी का इनहेंस्ड मॉनिटरिंग के लिए। सही ऑप्शन क्या है इसमें, ये पूछ रहा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है पीईपी के संबंध में, गलत क्या है वो पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन बोल रहा है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन बेसिकली चुने गए राजनेता होते हैं, तो ये गलत है। बी ऑप्शन बोलता है पीईपी जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर जिम्मेवारी दी जाती है पब्लिक फंक्शंस का फॉरेन कंट्री में, बात सही है। सी ऑप्शन है कि बोलता है बैंक वेरीफाई करेगा पर्सन को, इन्फॉर्मेशन मांगेगा और पैसे कहाँ से आ रहे हैं कस्टमर के रूप में पीईपी को स्टेप एक्सेप्ट करने से पहले, ये बात बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बोलता है बैंक क्या पीईपी अकाउंट को मॉनिटर भी करता है इनहेंस्ड मॉनिटरिंग के लिए, ये भी बात सही है, तो गलत हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इंक्लूड्स। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या इंक्लूड करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस वेयर काउंटरफिट करेंसी हैज़ बीन डिपॉजिटेड। बोलते सारे कैश ट्रांजेक्शन या काउंटरफिट करेंसी डिपॉजिट किए गए। बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस एबव रुपीज़ 5 लाख एंड ऑल इंटीग्रेटेड कैश ट्रांजेक्शंस। बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए से ज़्यादा सारे उससे जुड़े हुए ट्रांजेक्शन। सी ऑप्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन एबव रुपीज़ 10 लाख एंड इंटीग्रेटेड कैश ट्रांजेक्शन। बोलता है कि सारा कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए से ऊपर के और इंटीग्रेटेड कैश ट्रांजेक्शन। डी ऑप्शन है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन रुपीज़ 10 लाख एंड अबव ऑल इंटरकनेक्टेड इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। बोलता है सारे कैश ट्रांजेक्शन जो कि 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा के होंगे और एक साथ जुड़े होने चाहिए कैश ट्रांजेक्शन। तो बोलता है क्या इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जहाँ पे सारे कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए जब से ऊपर के हैं तो इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 10 इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे 10 लाख एंड अबव है, तो यहाँ पे सिर्फ अबव लिख दिया है। सही ऑप्शन है डी, तो इसको आप सही करिए, डी कर दीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002
Date records pertaining to identification of the customer, his address shall continue to be preserved for the period of at least dash years after the business relationship is ended। बोलता है एक इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है बैंक का, जहाँ पे प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन के, उसको रखे जाते हैं जब तक उसका रिलेशनशिप रहता है आपके बैंक के साथ। ठीक है, जब तक नहीं, जब तक रिलेशनशिप मान लीजिए ख़त्म हो गया, वहाँ से कितने साल तक आपको बैंक को रखना पड़ेगा सारे रिकॉर्ड्स। ए ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी ऑप्शन 20 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 15 ईयर्स, सी ऑप्शन है सी 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, मनी मूल ट्रांजेक्शन आर, मनी मूल ट्रांजेक्शन क्या होता है? ए ऑप्शन है मनी बैक स्कीम ऑफ एसयूडीज लाइफ, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन, सी ऑप्शन मनी स्कीम, सी ऑप्शन न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर मनी वायर ट्रांसफर, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मनी मूल ट्रांजेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन को ही बोलते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हैज़ कम इनटू फोर्स इन द ईयर। जो प्रिवेंशन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का कब से लागू किया गया? ऑप्शन 2002, बी ऑप्शन 2003, सी ऑप्शन 2004, डी ऑप्शन 2005। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 2005। क्वेश्चन नंबर 8 में ये, द फर्स्ट बी एम एल अमेंडमेंट एक्ट 2002 कैम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। जो पहला प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का लागू किया गया कब से? ऑप्शन है 1/9/2012, बी ऑप्शन 1/2/2013, सी ऑप्शन 1/3/2014, डी ऑप्शन 1/1/2015। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 1/2/2013, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 में ये, पनिशमेंट फॉर नॉन अडेरेंस ऑफ पीएमएल एक्ट इज, जो सजा होती है अगर पीएमएल एक्ट को आप नॉन अडेरेंस नहीं फॉलो करते हैं तो कितने समय का? ऑप्शन है रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स, बी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 1 to 3 ईयर्स, सी ऑप्शन है इम्प्रिजमेंट फॉर 1 to 3 ईयर्स, डी ऑप्शन है आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलता है। ठीक है, अगर जो पनिशमेंट होता है अगर फॉलो अप नहीं करते हैं पीएमएल एक्ट यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो रिगरस यानी बहुत ही कड़ा आपको जेल होगा 3 से 7 साल के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ऑफेंस अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 मैक्सिमम पनिशमेंट इज। बोलता है जो जुर्म होता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? ए ऑप्शन है रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 5 ईयर्स, बी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स, सी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स, डी ऑप्शन लाइफ इम्प्रिजमेंट। सही ऑप्शन है सी, रिगरस इम्प्रिजमेंट रहेगा अप टू 10 ईयर्स, सी ऑप्शन। यह हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाए जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, 3 से 2 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbcabstudymaterial.com, email ID 3 7 3 @gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।